पूरा। खैर सर ये बताइए, आपके फादर वेद रतन मोहन सर एंड योर मदर कैमिला, दे वर ग्रेट होस्ट। कौमिला कौमिला। जी। तो उस वक्त जो पार्टी उनका ओरिजिनल नाम तृप्ता था, ओके। बट हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन थी कि बहुओं का नाम चेंज कर दिया जाता था। अच्छा। वो क्यों थी मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में। जी। ओके। तो उनका नाम ओरिजिनली तृप्ता था, शादी के बाद उनका नाम कौमला हो गया। बस जानी वो कौमला ही जाती थी, पर अपने घर में वो तृप्ता जानी जाती ओके। थी। सो वो बड़े लवली होस्ट थे जी। और बड़े पार्टी वार्टी तब होता था, तो कैसा टाइम था वहाँ से भी आपने देखा कुछ घर का पूरा? मेरे फादर इंसिडेंटली उन्होंने दो काम बहुत डेडिकेटेडली किए। एक, उनको बहुत प्राइड थी नेशन बिल्डिंग में। मेरे दादाजी को, मेरे फादर को बहुत प्राइड थी नेशन बिल्डिंग में। और मुझे अभी तक याद है, दादाजी का हर साल ये एक निश्चय होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के ये पूछना कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने दिया है। और उनको शौक इस बात का था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स उन्होंने दिया है कि नहीं दिया। ओके। तो एक वो नेशनलिज्म वाज अ लॉट कि भाई कंट्री को बिल्ड करना है। और मेरे फादर पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड थे, बहुत वेल इंदिरा जी से कनेक्टेड थे and all, जी। तो उनका वो जो पॉलिटिकल लीनिंग था और बिजनेस की जो लीनिंग थी, तो जो मोन मीकन कंपनी बनी वो दादाजी और फादर ने इकट्ठे बैठ के बनाई। बट वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम वेरी अर्ली। दादाजी की डेथ हुई 1969 में और फादर की डेथ हो गई 1973 में। ओह माय तो गॉड। वो पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही बुरा था और मैं 19 साल का था जब वो चले गए। तो एज लक वुड हैव इट, मुश्किलातें फेस होती हैं, हर एक बिजनेस हाउस में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट टच वुड वी ओवरकेम देम सक्सेसफुली एंड द कंपनी स्टिल कंटिन्यूज to be very eminent, as you know. I mean, the product is still pre-eminent. ओह लेजेंड। जी। सो ज़्यादा एंटरटेनमेंट घर में पॉलिटिकल एंड फिल्म इंडस्ट्री, ओह। उसका बहुत ज़्यादा जोर था। तो पॉलिटिकल तो दे यूज्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, यूज्ड टू कम टू आवर होम इन लखनऊ. My father was first became Padma Shri, then he became Padma Bhushan, then he became a member of parliament, he was MLC, he was the mayor of Lucknow, he was the chief scout of India, he was the chairman of the film censor board. Oh, He was a man with many talents. Unfortunately, he died at the age of 47, 48. मैं तो कभी सोचता हूँ कि अगर वो 70 साल की उम्र तक रह जाते तो पता नहीं क्या से क्या बन जाते। ये भी है। बट एनीवे दैट वाज अ गुड थिंग। बट फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका बहुत लगाव था, बिकॉज हमारी जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से है, जो अर्स्टवाइल पंजाब है। और क्योंकि ये सारे के सारे जितने एक्टर थे ये सारे वहीं से आए थे। हाँ, जैसे तो अगर आप देखें दिलीप पेशावर, कुमार, हाँ। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस एरिया से आए थे। तो वो एक लगाव था और सब एक दूसरे को ढूंढते थे उस समय कि यू नो, बिकॉज अर्ली डेज ऑफ पार्टीशन, अर्ली डेज ऑफ अ न्यू कंट्री, तो एक प्यार मोहब्बत थी उनके अंदर।